हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एनएम की फर्स्ट बुक कम्युनिटी हेल्थ, जिसका हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। वो और फर्स्ट चैप्टर का नाम है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की अवधारणा। तो सबसे पहले हम आज पढ़ते हैं स्वास्थ्य की परिभाषाएं। स्वास्थ्य की परिभाषा है शरीर की वह अवधारणा है जिससे प्रत्येक प्राणी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से बिना किसी तनाव के अपने जीवन के सभी कार्यों को अच्छी तरीके से कर सके, स्वास्थ्य कहलाता है। तो स्वास्थ्य की परिभाषा है कि शरीर की वह अवस्था जिसमें प्रत्येक प्राणी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से बिना किसी तनाव के अपने जीवन के सभी कार्यों को अच्छी तरह कर लेता है, उसे ही स्वास्थ्य कहते हैं। और दूसरे शब्दों में जब मनुष्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षमता के आधार पर रोग मुक्त होकर किसी भी कार्य को बिना किसी तनाव के कर पाता है, उसे स्वास्थ्य कहा जाता है। तथा यह गुण जिस मनुष्य में होता है उसे स्वस्थ मनुष्य कहा जाता है। मतलब जो मनुष्य शारीरिक और मानसिक और सामाजिक क्षमता के आधार पर रोग मुक्त होता है और कोई भी कार्य करता है वो तनाव मुक्त करता है, तो उसे स्वस्थ मनुष्य कहा जाता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे जो स्वास्थ्य की परिभाषाएं अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग दी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि स्वास्थ्य की कुछ प्रमुख परिभाषा है, जो है कि फर्स्ट वैज्ञानिक जे.एफ. विलियन के अनुसार। तो जे.एफ. विलियन के अनुसार है कि स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जिससे व्यक्ति दीर्घायु होकर उत्तम सेवाएं प्रदान करता है, उसे स्वास्थ्य कहा जाता है। और उसके बाद में बेकेन ने भी एक अपनी परिभाषाएं दी थी, वो है स्वस्थ शरीर आत्मा को अतिथि भवन और दुर्लभ तथा रुग्ण शरीर आत्मा को का कारागृह है। बेकेन के अनुसार स्वस्थ शरीर आत्मा का अतिथि भवन और दुर्बल तथा रुग्ण शरीर आत्मा का कारागृह है। और उसके बाद में तीसरी बार परिभाषा दी थी मैरी बेकर एडी। उन्होंने भी स्वास्थ्य की परिभाषाएं दी थी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य वस्तु अवस्था न होकर मानसिक अवस्था है। उन्होंने ये कहा कि स्वास्थ्य वस्तु अवस्था न होकर मानसिक अवस्था है। और उसके बाद में जो WHO ने दी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, उनके अनुसार है कि शारीरिक और मानसिक तथा सामाजिक दृष्टि से पूर्णतः सुखी होना ही स्वास्थ्य है। केवल रोग या विकृति से मुक्त रहना ही स्वास्थ्य नहीं है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी थी। और इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि स्वास्थ्य की कुछ अवधारणाएं, उनके बारे में। स्वास्थ्य की कुछ प्रमुख अवधारणाएं, जैसे एक नंबर है कि मनोवैज्ञानिक अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मनोवैज्ञानिक क्षमताओं का एहसास रहता है कि वे जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है तथा लाभकारी और उपयोगी रूप से अपने समाज के लिए काम कर सकता है। ये हो गई मनोवैज्ञानिक अवधारणा। और दूसरी अवधारणा के बारे में हम पढ़ेंगे पारिस्थितिक अवधारणा। तो पारिस्थितिक अवधारणा कहते हैं कि इस अवधारणा के अनुसार स्वास्थ्य मनुष्य और पर्यावरण के बीच के अंतर संबंधों को चाहता है। इसके अनुसार पर्यावरण के साथ अनुकूल और समायोजन में विफलता के कारण बीमारी उत्पन्न होती है। अतः स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य का भौतिक पर्यावरण के साथ अच्छे संबंध होना भी आवश्यक है। तो ये हो गई मनोवैज्ञानिक अवधारणा। और उसके बाद में हम पढ़ते हैं जैव चिकित्सक अवधारणा के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में कोई बीमारी नहीं है तो वे व्यक्ति स्वस्थ है। कि जैव चिकित्सा ये कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई बीमारी नहीं है तो वो स्वस्थ है। यह अवधारणा शारीरिक सलामती की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को बिना किसी अड़चन के कर सकता है। मतलब दिन प्रतिदिन व्यक्ति को ये भी अपना कोई ये स्थिति वैसे कि दिन प्रतिदिन की पूरी गतिविधि
स्वस्थ होकर कर सकता है, उनके अंदर कोई अर्चना न हो, तो इसे जैव चिकित्सा अवधारणा कहते हैं। इनके अनुसार स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए शारीरिक गतिविधियों को एक अच्छे पोषण की भी आवश्यकता होती है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे जैव समग्र स्वास्थ्य अवधारणा। कौन सी? 4 नंबर है समग्र स्वास्थ्य अवधारणा, होलिस्ट हेल्थ कंसेप्ट। इनके अनुसार है कि उपयुक्त वर्णित अवधारणाओं के मिलने से स्वास्थ्य की समग्र अवधारणा बनती है, अर्थात इसमें मनोवैज्ञानिक, पारिस्थितिकी और जैव चिकित्सा तीनों अवधारणाओं को शामिल किया गया है। इनके अंदर मनोवैज्ञानिक, पारिस्थितिकी और जैव तीनों अवधारणाओं को शामिल किया जाता है। इस अवधारणा में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और पर्यावरण कारकों को मान्यता दी जाती है। ये सभी कारक किसी न किसी के रूप में स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो ये हो गई समग्र स्वास्थ्य अवधारणा। तो ये हमारा एनएम का फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर था, और इसके बाद में जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।